हेलो बच्चों, यह वीडियो सिर्फ एयरफोर्स और नेवी के लिए है। यदि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर अपने दूसरे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 4 लेकर हाजिर हूँ। मुझे आशा होगा कि आपने मेरे परसेंटेज के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट को देखे। उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, उसमें कुछ खामियां हैं। मैं उन खामियों को दूर करने की जरूर कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अक्सर परसेंटेज में ये ध्यान देते हैं कि उसमें रोज एक नए नए तरह के क्वेश्चन आते हैं और देख रहे हैं कि क्वेश्चन। तो आज मैं पहले आपको ट्रिक बताऊंगा और उसके बाद उस क्वेश्चन को उस ट्रिक पे सॉल्व करूंगा। आइए हम आपको आज की ट्रिक के बारे में बताते हैं। तो देखिए ध्यान से, ट्रिक क्या है। जब दो या दो से अधिक जब रेट की तुलना यानी कंपेयर करके एक समतुल्य दर निकालना होता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है a प्लस माइनस बी एंड प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। अब यही भी आपको ध्यान देना है कि ये प्लस और माइनस है क्या, ये ए और बी है क्या। तो इसे पहले मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे जाऊंगा। देखिए, प्लस या माइनस चिन्ह प्रश्न में दी गई शब्दावली के अनुसार होता है, जैसे लाभ, वृद्धि या बेईमानी। अगर इस तरह का होता है शब्द तो हम वहां पे प्लस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में अगर हानि, कमी या छूट की बात की जाती है तो वहां पर माइनस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें तो आपको समझ में आई और आपको हमेशा जब ये बातें बताया जा रहा है आपको, तो आप जरूर ध्यान में रखे होंगे कि क्वेश्चन में जरूर ऐसा कुछ ना कुछ दिया रहता है। तो अब आप आज के वीडियो में पहले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ध्यान से, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? घटा दिया गया है। तथा पुनः उस घटे हुए मूल्य को भी उसमें से भी 30% घटा दिया गया है। तो बताएं वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि पहले तो 20% खुद कम कर दिया गया था, उसके बाद उसमें से फिर 30% कम कर दिया गया है। तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब टोटल कमी कितनी आएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ए यानी कि 20 क्या है, ये घटा दिया गया है यानी माइनस। बी क्या है? 30। देखिए 30 यानी कि माइनस 30। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ए बी है यानी कि माइनस 30 और माइनस 20 यानी कि प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100। क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस होता है। 20 की 20, 20 पच्चीस 100, 5 एक कम 5, 5 6 30, यानी आपका आया -50 प्लस 6 माइनस 40। आप जानते हैं कि माइनस जब बड़ा होता है तो माइनस का सिंबल लगता है। अब ये माइनस आया, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये माइनस जो 44 आया है तो माइनस कमी को दर्शाता है, यानी कि उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो -44 यानी कि 44% की कमी आएगी। यही आपका आंसर होगा, -44 की कमी आएगी। एक और एग्जाम्पल के द्वारा आप इसे और क्लियर कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लिया जाता है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक बेईमान दुकानदार, वैसे तो कोई भी दुकानदार हो जरूर थोड़ी बहुत बेईमानी करता है, तो एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। तो उसका लाभ या प्रतिशत, यहाँ पे ना लाभ पता है ना हानि पता है, तो आपको निकालना है। तो यहाँ पर ए क्या हुआ? 10 हुआ, और वो क्या कर रहा है? बेईमानी। बेईमानी के अंतर्गत प्लस, यानी कि 10 प्लस और फिर 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। कितना आ गया? 10 10 20 प्लस 1 यानी कि 21%। क्योंकि 21% क्या हुआ है आपका प्लस में आया है, इसलिए इसकी क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी उसे कितने का फायदा हुआ? तो 21% का फायदा हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इस ट्रिक द्वारा बहुत ही आसानी से, इस छोटे से ट्रिक और छोटे से फार्मूले के द्वारा
आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस ट्रिक पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उस क्वेश्चन को जरूर करेंगे और कमेंट्स में उसका आंसर देंगे, तब मैं बताऊंगा आपको कि इसके अंदर क्या कमी रह गई है। तो लिखिए क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। जैसा कि मैंने पार्ट 3 में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसके भी कमेंट्स पे कई लोगों ने आंसर सही दिए हैं, तो कुछ लोगों से कुछ गलतियां भी हुई हैं, उन्हें मैं कमेंट्स द्वारा अपने रिप्लाई में उसे सुधारने के लिए बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन एक बार फिर दिए गए हैं, देखिएगा ध्यान से। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई यानी लेंथ और ब्रेथ को भी 20% और 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल यानी एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। तो उसमें आपको शब्दावली में बताया गया था यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस का यूज होगा। इसके बाद फिर जो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज है। एक बेईमान दुकानदार है जो सामान खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 15% यानी कि 15% की बेईमानी करता है, तो उसकी लाभ और हानि परसेंटेज को आपको निकालना है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।